फिर जून के महीने में जगन्नाथपुरी में भी कथा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस या कह लें हम लोग जन्मोत्सव, वो स्नान पूर्णिमा रहती है। स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, और ठीक ज्येष्ठ पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा का फिर ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन करेंगे। सब क्रम कथाओं के लगे रहेंगे और फिर 20 से 26 नवंबर दोबारा आपके कलकत्ता में आएंगे। खूब आनंद के साथ बंगाल के भक्तों के चरित्र यह केंद्र बिंदु रखेंगे। और हमको कल निवेदन किया गया बहुत लोगों के द्वारा कि महाराज जी जैसे ब्याहुला बरसाने में हुआ, एक बार कलकत्ता में भी ब्याहुला कीजिए ठाकुर जी का। ब्याहुला के लिए ब्याह, ठाकुर जी के ब्याह जैसी बुद्धि वाले लोग चाहिए। अब जिन्होंने संसार के ब्याह देखे हैं वो ठाकुर जी का ब्याह जब देखेंगे ना तो कईयों का हो सकता है मन ना लगे, क्योंकि ठाकुर जी के ब्याह में कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती। संसारी ब्याह में तो हम भोजन की इच्छा से जाते हैं, हमको कुछ बधाई मिलेगी, नेक मिलेंगे, इस भाव से जाते हैं। ठाकुर जी के ब्याहुला में तो केवल और केवल प्रिया प्रियतम का विलास दिखता है, सुख दिखता है। अब वैसी बुद्धि, वैसे विचार, वैसा भाव सबके चित्त में आ नहीं पाता। प्रेम को जितना गोपनीय रखा जाए उतना अच्छा। हमने लाल जी का ब्याहुला एक वर्ष पहले ही, जब ठाकुर जी का नाथद्वारा में उत्सव था, तो वहां 4 पर्ची डाली थी और उसमें भाव रखा था अगर बरसाने की पर्ची आ गई तो मतलब समझ जाएंगे कि ठाकुर जी ब्याह करना चाहते हैं, तो ब्याहुला करेंगे। नाथद्वारा में ही घोषणा हो गई थी कि ठाकुर जी की बरसाने की पर्ची आई, ब्याहुला हुआ। इतने सारे वैष्णव आए, 1.5 लाख लोग तो बारात में थे ठाकुर जी की में। इतनी लंबी बारात जीवन में नहीं देखी होगी। 6 किलोमीटर लंबी बारात। जहां कथा स्थल था वहां से लेकर के और जहां से बारात शुरू हुई, मतलब बारात शुरू क्या, बारात को खड़े करने में ही 6 किलोमीटर की हो गई हो। इतनी लंबी बारात। और मैं क्या बताऊं, उसका तो वर्णन मैं कर नहीं सकता। युवा थे, 90% बालक थे उस बारात में। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई कैबिन क्रू है, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, सारे बच्चे। और कैसी उन्होंने बारात ठाकुर जी की सजाई थी, मैं अभी तक उस स्मृति का मैं बखान नहीं कर सकता। हमारे व्रजमंडल में गलियां, सड़कें थोड़ी छोटी हैं। अब कई लोग बेचारे नाली में गिर गए, कई बगल में नहर में डूब गए, डूबे मतलब कूद काद गए। कई लोगों के ऊपर घोड़े उछल गए। घोड़े भी देख करके बोले जीवन में ऐसी बारात तो हमने भी नहीं करी कभी। अद्भुत था। कितने बालक ऐसे थे। उस दिन एकादशी और थी, शततिला एकादशी और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, गिरधर लाल जी का। अब से जन्मोत्सव और ब्याह उत्सव दोनों होंगे ठाकुर जी के मकर संक्रांति पे। हर वर्ष होता ही है, हर वर्ष 6 साल से हो रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। कितने बालक उस दिन भूखे थे एकादशी, निर्जला की कई बालकों ने। और कई का मतलब मैं ये यहाँ पे 10-15 की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 की तादाद में बालकों की निर्जला एकादशी थी उस दिन। और जिस दिन व्यक्ति निर्जला करता है उस दिन मेहनत ज्यादा नहीं करता, क्यों, प्यास लगेगी। लेकिन वो बालक कड़कती धूप में और 6-7 किलोमीटर लाखों की तादाद में भीड़ में चल रहे हैं, उछल रहे हैं, गा रहे हैं। एक बालक को मैंने देखा, उसके लिए मुझे बता रहे थे महाराज जी, वो जिससे मिलता उसको बोलता बधाई हो, और थोड़े शब्द में, ऊंचे स्वर में। रात तक उसका गला बैठ गया था और आंखों से केवल आंसू बहावे और नाचता ही रहे। क्यों? हमारे गिरधर लाल जी की शादी है, हमारे गिरधर लाल जी का ब्याह है। तो भाई ब्याहुला, वहां पे आप अगर केवल एक यजमानत्व निभाने आओगे तो ब्याहुला यहां नहीं हो पाएगा। ब्याहुला तो फिर ब्याह की तरह ही होगा।
कलकत्ता पूरा सजाया जाएगा, पूरी नगरी सजे, और महाराज सबसे पहला निमंत्रण भद्रकाली मैया को ही दिया जाएगा कि आप पधारो। ब्याह उला होगा तो फिर ब्याह की, ठाकुर जी का ब्याह है वैसे ही होगा। बरसाने में 1-1.25 लाख लोग इकट्ठे हुए एक ही दिन में। कलकत्ता से कम 4-5 लाख की उम्मीद करते हैं, तब जाकर के होगा ब्याह उला। अब महाराज जहां तक दिख रहे हैं खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है, सिर पर बांधे, और सब नाच रहे हैं, अपने अपने ग्रुप बना के नाच रहे हैं। कोई वहां बरसाने में यही हो रहा था, बच्चों के ग्रुप बन गए थे, एक ग्रुप वहां नाच रहा है, एक ग्रुप वहां नाच रहा है, और उनको कोई व्यवस्था की दिक्कत वो नहीं कि हमारी व्यवस्था नहीं है या हमको भोजन नहीं मिल पाया, कोई अपने आप अपने लगे हैं। कोई बालिकाएं आ गई, बोले कि हमको मेहंदी लगानी आती, हम सबकी मेहंदी लगा दो, मैं लगाओ। अब जब मेहंदी लगाने बैठी, जब 500-600 हाथ हो गए, वो महाराज जी इतनी ही आती है बस। मैंने कही तो जितने, अब जिनको नहीं आती वो बेचारे ऐसे ही बिंदियां लगा घूम रहे थे। ठाकुर जी का ब्याह है, बहुत आनंद था। अब उसकी तो स्मृति अद्भुत है। तो किन्हीं का भाव हुआ था कल कि महाराज जी ब्याह होला यहाँ पे भी हो। मैंने कहा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे कभी तो कभी ब्याह का उत्सव भी ठाकुर जी के तो नित्य ब्याह, रोज ब्याह होते हैं। कोई ब्याह की ऐसी तिथि थोड़ी है कि एक बार ही ब्याह होला होगा। ठाकुर नित्य ब्याह होते हैं ठाकुर जी के, हर दिन ठाकुर जी सेहरा पहनते हैं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी रोज ब्याह करते हैं, और बाहर मंदिर के लिखा होगा आज ठाकुर जी का ब्याह होला है, आज ठाकुर जी का ब्याह है। सेहरा पहन करके ठाकुर जी आते हैं, खूब सुख देते हैं। उस सुख का अनुभव एक बार यदि चित्त से कर लिया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। फिर संसार के सुखों में, संसार के रसों में आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर ठाकुर जी के ब्याह के बाद किसी और के ब्याह में जाओगे तो फिर वो ब्याह में जो दंपति हैं वो सुहाएंगे ही नहीं। इसलिए हमने भी ठाकुर जी से पहले ही कर लिया कि भाई कहीं लाल जी के ब्याह को रंग चढ़ गया तो हमारो कहीं ऐसा हो जाए कि मैं ही बेरस हो जाऊं अपने ब्याह में। लाल जी का ब्याह अद्भुत है। और यह भी था एक बात कि हमारा ब्याह हुआ तो ज्यादातर लोगों के मन में वही ब्याह छप गया। मैंने कहा अरे ये क्या ब्याह है, ये देखो ये होता है ब्याह। तो हमारा ब्याह ना छपे, ठाकुर जी का छपे चित्त में। संसारी व्यक्ति का ब्याह यदि चित्त में छप गया तो संसार ही मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी को ब्याह छप गया तो निकुंज मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। इसलिए फिर ठाकुर जी का ब्याह हुआ, अद्भुत ब्याह हुआ। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर रास बिहार का प्रसंग, अब इतना विस्तृत तो मैं नहीं बोल पाया, रास का प्रसंग है बहुत अद्भुत। पर ठाकुर जी ने सब गोपांगनाओं के साथ रास बिहार किया। कल मैंने एक बात कही कि ठाकुर जी अगर कलकत्ता में जन्मते तो काली मैया की तरह होते। तब मुझे रात में किसी ने बताया, बोले महाराज जी आपने बोला कहीं पढ़ा था क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कृष्ण काली रूप धारण कर चुके हैं। श्री किशोरी जी के कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि किशोरी जी की रक्षार्थ श्री कृष्ण काली रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने कृष्ण काली रूप धारण किया। तो मतलब ये प्रमाणित है कि ठाकुर जी काली बन चुके हैं, कृष्ण काली हैं। ऐसी भद्रकाली मैया उन्हीं की, वास्तव में तो देखिए ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन, हमारे यजमान आदि, ये सब तो माध्यम बने हैं। इस कथा का पूर्ण जो क्रम है वो तो भद्रकाली मैया ने ही किया है, उन्होंने ही सुनने के लिए बुलाया है। उसका क्यों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आज 7 दिन हो गए, हर दिन हमारा बनता है कि आज जाएंगे काली घाट, एक भी दिन नहीं जा पाए। आज रहा कि आज सुबह सुबह जाएंगे, लेकिन आज सुबह भी व्यस्त हो गए, नहीं जा पाए। तो हमारे मन में आया कि नहीं, यजमान जी के घर कथा पूरी करके ही व्यास जी को जाना चाहिए। तो पूरी कथा अब हो जाएगी, फिर यहाँ से सीधे काली घाट जाएंगे, दर्शन करके फिर एयरपोर्ट निकलेंगे। तो पहले उनको प्रणाम करेंगे। आप लोग मत आ जाना पीछे पीछे। हाँ, पता चली वहां से पुजारियों ने हमको ही भगा दिया, तो क्या कर रहे हो, पूरी अब व्यवस्था कर दी। तो खूब आनंद आए। आप सब कलकत्ता वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना संदेश हमको दिया
कि अब तो ये हो गया कि जैसे ही संदेश कोई लेकर के आता है तो फिर मन में वो गीत बजने लगता है, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, ले जाओ वापस, अब नहीं है इच्छा, इतना खा लिया है। अगर अभी रक्त निकल आए तो संदेश पहले निकलेगा। इतने वैरायटी के संदेश खवा दिए हमको 7 दिन में। अब तो जिस घर में जाऊं वहां संदेश पहले आवे। मैंने कहा कुछ नमकीन है? मेरी जीभ, आंख, नाक, कान सब मीठा हो गया है संदेश खा खा के। तो खूब आनंद आया। आप सब कलकत्ता के लोगों ने बहुत संदेश दिया है। हाँ, पुचका खाया। एक जगह गए थे तो वहां घर में ही पुचका बना था और उसमें भी वैरायटी, उसमें भी इतनी वैरायटी, पुचका में पुचका, पुचके में पुचका। कलकत्ता वालों की जीभ की जय हो। इतनी चटोरी और रसीली है कि आप लोग सामान्य रोटी सब्जी तो शायद 365 दिन में एक आध दिन ही खाते होंगे। इतनी वैरायटी के भोजन बनते हैं यहाँ पे, सब्जियों के ऐसे ऐसे। एक जगह गए वहाँ बंगाली भोजन, हमारे मुरारका जी उनके गए, वहाँ बंगाली भोजन था। कहीं गए वहाँ पे सब हमारे भाई लोग, हमारे कई गुरु भाई, इतने गुरु भाई हैं हमारे यहाँ कलकत्ता में, सब जिन्होंने पिताजी से दीक्षा ली है, सब हमारे बड़े गुरु भाई, गुरु बहन। ये तो किसान जी बैठे हैं, ये भी हमारे गुरु भाई हैं। सब हमारे राम अवतार जी और सब हमारे विक्की भैया, सब हमारे गुरु भाई हैं यहाँ पे। अशोक जी जो कथा का पूरा क्रम निभाए, चंडी जी, सब लोग। अब मैं किस किस के नाम लूँ? तोदी जी वो तो आए नहीं, उनके घर से आई हैं। सब हमारे ये गुरु भाई हैं। क्या? हाँ, दही बड़ा खाया मैंने, खाया था, सच में खाया था मैंने। बैठ जाओ। तो खूब सुख मिला। अब नवंबर की प्रतीक्षा कीजिए आप लोग। उससे पहले तो बहुत कथाएं देखो कलकत्ता में होती रहती हैं, इतने बड़े बड़े वक्ता यहाँ आते हैं, सबकी कथा में जाया कीजिए। हमारी आपसे प्रार्थना, सनातन धर्म को आज की तारीख में बंटवारा करने में सब लोग तुले हुए हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई में, एक दूसरे संत महात्माओं की लड़ाई करवाने में लगे हैं। और किसी ने प्रेडिक्शन भी किया ये 2026 आध्यात्मिक लोगों की लिए अच्छा नहीं है, लड़ेंगे झगड़ेंगे ये सब। पर हमको ये मतभेद नहीं करने हैं। आपके कलकत्ता में कोई भी वैष्णव आते हैं, कोई भी महापुरुष आते हैं, कोई भी कथा वक्ता आते हैं, भले ही वो आप उनको जानते भी नहीं हो, उनकी कथा भी नहीं सुनी, फिर भी समय निकाल के 10 मिनट के लिए जाया कीजिए। सनातन धर्म आपका है। अगर कोई व्यासपीठ सजी है, कहीं पंडाल लगा है, कहीं पर कोई कथा का क्रम हो रहा है, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, पीछे जाके बैठ जाओ, लेकिन जाओ जरूर। कथाओं में भीड़ चाहिए भैया। आजकल मंदिरों में, कथाओं में, सनातन धर्म के कार्यों में आप लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना पड़ेगा। हम ही लोग मतभेद में आ जाएंगे कि ये वाले महाराज जी अच्छे नहीं हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अरे वो सनातन का पालन कर रहे हैं। कलयुग से सहन नहीं हो रहा कि हम लोग तिलक क्यों लगा रहे हैं, हम लोग कथा क्यों सुन रहे हैं। इसलिए कलिकाल ही सबकी मति भ्रमित कर रहा है और इस प्रकार से ये सब भाव कर रहा है। आप लोगों को ये नहीं करना है। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की स्तुति नहीं करनी है। सबकी कथा में जाइए, सुनिए, सबको कुछ ना कुछ दीजिए, सबसे कुछ ना कुछ लीजिए। ऐसा भाव कलकत्ता के लोगों में तो वैसे प्रेम भक्ति है ही, और बढ़ाइए। खूब प्रेम से आप लोग सब कथाओं में जाया कीजिए। हमारी ऐसी प्रार्थना है आपसे। और आइए अब आगे के क्रम में चलते हैं। ठाकुर जी ने कल खूब सुंदर रास किया। महादेव पधारे। महादेव जैसे ही आए, गोपियों ने रोक दिया। महादेव बोले हमको क्यों रोक रहे हैं? बोले कि भीतर ना तो देव जा सकते हैं, ना महादेव जा सकते हैं, ना ब्रह्मा जा सकते हैं, ना शिव जा सकते हैं, ना पुरुष जा सकते हैं, ना आदि पुरुष जा सकते हैं। भीतर तो केवल और केवल गोपी का प्रवेश होगा। रास में गोपी जा सकती और कोई नहीं। स्त्री पुरुष आदि आदि पदवियां सब बाहर छोड़नी पड़ेंगी। रास का मतलब क्या है बंधुओं? कल मैंने एक अर्थ तो रास का बताया, परंतु भक्ति पथ जहां ठाकुर जी के संबंध की बात हो वो रास ही है। और उस रास में आप स्त्री पुरुष या पद पदावलियों के साथ नहीं जा सकते, आपको गोपी ही बनना पड़ेगा।
कथा में भी कोई पुरुष बन के आया है, कोई नेताजी बन के आया है, कथा समझ नहीं आएगी। कथा में गोपी बन के आना पड़ेगा। गोपी बोले तो गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण रस पान करती हैं उसको गोपी कहते हैं। जिसके नेत्र दर्शन करते हैं श्याम सुंदर का, कान श्रवण करते हैं श्याम सुंदर की कथा का, नासिका सुगंधी लेती है उनके पुष्पों का, जिह्वा नाम गाती है या प्रसाद पाती है श्याम सुंदर के अधर का, हाथ करताल बजाते हैं, पैर थिरक करके नृत्य करते हैं, सर्वांगण अंग दंडवत करता है। जहां प्रत्येक अंग को कृष्ण के अलावा और कोई कामना नहीं है, उसी देहधारी को गोपी कहते हैं। समझ में आई बात? आप यहां सेठ जी बनकर के आओगे, आप यहां कोई बहुत बड़े धनाढ्य धनवान हैं, हम इस जगह के ये ट्रस्टी हैं, हम वहां के वो हैं, हमारा हॉस्पिटल है, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हम ये हैं, ये सब करके कथा में आएंगे, आपको एक अक्षर समझ नहीं आएगा। कथा में तो आपको गोपी बन के आना पड़ेगा, वृंदावन में तो आपको गोपी बन के जाना पड़ेगा, तभी रास बिहारी आपके साथ रास करेंगे। रास महादेव आए, गोपियों ने कहा गोपी बनना पड़ेगा, तो महादेव बोले मैं सर्वांगीण अंग चित्तवृत्ति से तो गोपी हूं ही, कृष्ण को ही भजता हूं। तब गोपियों ने कहा जब सर्वांगीण अंग से और सर्वांगीण भाव से कृष्ण के हो तो फिर रूप भी उसी का ही धारण कर लो। पहली बार महादेव, देवादिदेव महादेव, होठों में लालिमा लगाई है, गले में हार पहना है, आंखन में काजल लगाए हो है, कानन में कुंडल पहने हैं, अपनी जटाओं को धो करके केश बना दिया है, सिर पर चुनरी पहनी है, हाथों में चूड़ी पहनी है, और देवों के देव महादेव वृंदावन के उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए गोपी बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी नथनी पहन करके बैठते हैं वृंदावन में। बंधुओं एक बात आपसे निवेदन करूं, अगर मानो तो आप लोग ज्योतिर्लिंग कभी कभी जाते हैं, कई लोगों के भाव बन जाते हैं चलो वहां ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आते हैं। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहली हमारी इच्छा क्या हो जाती है कि हम जाके अभिषेक करें, अभिषेक का हमको अवसर मिल जाए, हम रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें, रुद्राष्टकम करें। पर एक बहुत लॉजिकल बात है, आप मेरी ही प्रशंसा मुझको बार बार सुनाओगे, मैं कब तक सुनूंगा उसको, मुझको उसमें ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जिसका प्रेमी हूं, मेरे प्रेमी की चर्चा यदि मुझे सुनाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे और ज्यादा प्रिय लगेगा। तो हमारी भावना ऐसी, रुद्राष्टकम कर लो, रुद्राष्टाध्याय कर लो, महादेव का अभिषेक कर लो, और सब करने के बाद जब जाने का समय आवे तो मंदिर के किसी कोने में बैठ करके गोपी गीत का पाठ सुनाओ महादेव को। बंधुओं हजारों की तादाद में लोग जल चढ़ा रहे होंगे महादेव को, लेकिन महादेव के कान और चित्तवृत्ति कोने में आपको ही सुन रहे होंगे कि कौन गोपी गीत गा रहा है, यहां बैठ करके व्रज की याद मुझे कौन दिला रहा है। आहा, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग कथा में अब भी बैठे हैं जिनका ये नियम, मैंने पूर्व में कथा की तो उन्होंने ये नियम लिया, वो आज भी महादेव के पास जाते हैं तो सब जो रिचुअल है वो सब करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, जल चढ़ाना, परंतु जब वो बाहर आते हैं तो गोपी गीत का पाठ सुनाते हैं, महादेव को गोपी गीत सुनाते हैं। हम कह रहे हैं ज्योतिर्लिंग नहीं भी जा पाते तो आपके कलकत्ता में जहां भी महादेव के स्थान हैं, जहां भीड़ भाड़ ना होती हो, वहां पहुंच जाइए और जाकर के गोपी गीत का पाठ सुनाओ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरेडितम कल्मष। गोपी गीत का पाठ पता है क्या है? जैसे हमारे घर के माताजी, पिताजी, दादी, दादा कभी कभी उनको याद आ जाती है तो अपने ब्याह की एल्बम निकाल लाते हैं। कभी कभी अपने ब्याह की अगर रिकॉर्डिंग हुई होती है तो सीडी चला करके बच्चों को दिखाते, देखो हमारा ब्याह देखो। और उस दिन वो साल में एक दो बार ही होती है वो घटना घर में, जब पुराने चित्र निकाले जाते हैं तो देखेंगे दादी भी भावुक हो गई, माताजी भी भावुक हो जाती हैं, सब प्रेम में भर जाते हैं।
सब लोगों में एक ऐसे मिलनसार हो जाते हैं, सब एक साथ बैठेंगे, अरे देखो मुझे देखो मैं कैसा लग रहा था, कैसा भावुक हो जाते हैं कितनी बार। ऐसे ही देवादिदेव महादेव उस सदैव त्रिपुंड लगा करके रहते हैं, वो सदैव जटाजूट धारण करके कैलाशपति बन करके रहते हैं, सदा पार्वती नाथ कहलाते हैं। इतना ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया है महादेव को, वो सदा प्रसन्न रहते हैं उसमें। लेकिन जब कोई व्रज का स्मरण कराता है और गोपी गीत का पाठ सुनाता है तो महादेव के नेत्र बंद हो जाते हैं। याद आता है कि जब राधा कृष्ण नृत्य कर रहे थे, यमुना जी नृत्य कर रही थी, आकाश में देवी देवता नृत्य कर रहे थे, तब मैंने गोपी रूप धारण किया था। और मेरे गोपी रूप धारण करते ही मुझे बाहर से भीतर रास भूमि में लेकर के गए कृष्ण और मेरे साथ रास किया। उस प्रसन्नता से महादेव इतने भावुक हो जाते हैं कि गोपी गीत गाने वाले को, उस रास का अनुभव कराने वाले को कुछ नहीं देते, केवल और केवल कृष्ण प्रेम दे देते हैं, कृष्ण भक्ति दे देते हैं। और हमें चाहिए क्या? हमें महादेव से और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज के उपासकों को चाहिए कि महादेव से कृष्ण भक्ति की कामना करो। हमारे वृंदावन में कृपालू जी महाराज हुए, जिनका प्रेम मंदिर है। उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना गाई। उस रचना में एक पंक्ति इतनी सुंदर है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए गो। पीछे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, और टीवी में दिखाई दे रहा है। हाँ तो आवाज अभी करवाते हैं। बंधुओं, ये महादेव से मांगा कीजिए। वैसे तो कृपालू जी महाराज के इस पद में वो किशोरी जी से मांग रहे हैं, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा। पर जब आप महादेव की आराधना करो, अरे हम कहते हैं महादेव से क्यों, आप तो कलकत्ता की काली मैया हैं, वहां जाके गोपी गीत का पाठ सुना दो, उनको भी गोपी गीत सुनाओ, वो भी तो एक गोपी हैं, ठाकुर जी के रास भी। और आप कहेंगे कि प्रमाण कहां है? श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। भगवान पितारात्रि काली मैया को और क्या कहते हैं? योग माया। सुनिएगा, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। इतनी सारी गोपियां अपने घरों को छोड़ छोड़ करके रास बिहार में गईं। उनके घर में तो कलेश हो जाने चाहिए थे, उनके सास ससुर पति सबको लड़ लेना, अरे कहां जा रही हो तुम? आधी रात को माताएं बहनें अपना घर छोड़ छोड़ करके जा रही हैं और उनके घर में किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इसका प्रमाण देते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि योग माया यानी कि भद्रकाली मैया, वैष्णो देवी मैया, इन्होंने असंख्य गोपियों का रूप धारण कर लिया। वो वास्तविक गोपियां तो रास में चली गईं और उन गोपियों का रूप धारण करके काली मैया ही सबके घर में बैठ करके घर वालों को शांत करा रही है कि मैं यही हूं, मैं कहीं गई नहीं हूं। वास्तविक गोपी तो रास में, ताकि ठाकुर जी का रास मधुरता से पूर्ण हो जाए, इसके लिए योग माया ने आश्रय दिया। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गाइए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे
तोरे गुण गावत दिवस बितावत द्रग बरसावत मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। जिनको वास्तव में इच्छा है व्रजरस की वही सुनिएगा इन सब बातों को। जिनको इतना फर्क नहीं पड़ता वो सामान्य अपनी पूजा पद्धति का पालन करो, पर जिन्हें वास्तव में इस रस का अनुभव करना है वो तो इसी प्रकार महादेव को, काली मैया को, सबको गोपी प्रेम ही मांगो, गोपी रस ही मांगो। तो रास का प्रसंग हुआ। अब मैं थोड़ा आज क्रम जल्दी जल्दी कहूंगा क्योंकि निकलना भी है और कथा क्रम भी बहुत है। ठाकुर जी वापस ब्रज में लीला करने लगे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा भगवान को मथुरा बुलाने के लिए। ठाकुर जी मथुरा आए। तो थोड़ी देर तो सुन रहे थे सब लोग, अब अचानक से बोले बीच में। पहले भी आ रही थी आवाज, पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है। ये यहां बैठे माइक वाले भैया, इनको ले जाना उठा के, नहीं धल लो कलकत्ता में। अब हम क्या करें, अब जितना श्रम है उतनी तेज बोलेंगे, आप सुन लो थोड़ी देर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अक्रूर जी आए। अक्रूर जी आकर के ब्रजवासियों से, बहुत भावुक प्रसंग है इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, आकर के उन्होंने सब ब्रजवासियों को, नंद रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबसे निवेदन किया और श्री ठाकुर जी व्रज से मथुरा गए। बहुत भावुक प्रसंग है। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की और सब करते हुए ठाकुर जी कंस के पास पहुंचे। बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करते हुए 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को उठा करके नीचे पटक दिया। भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के ठाकुर जी ने देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया और उन्हें मुक्त करा करके ठाकुर जी ने अपने नाना जी यानी कि कंस के पिताजी, उनको मथुरा का राजा बनाया। उग्रसेन जी को राजा बनाया। ठाकुर जी ने वसुदेव जी से प्रार्थना की, पिताजी अब मैं पढ़वे जानो चाहूं। 12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी विद्यालय गए पहली बार। कितनी वर्ष की अवस्था में? 12। बंधुओं, हमारी आपसे प्रार्थना है, इसमें कोई हमारी बात को गलत रूप से मत ले जाइएगा। छोटे बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दिया कीजिए। बहुत छोटी अवस्था में हम लोग स्कूल और अपने घर से दूर भेजना शुरू कर देते हैं। घर से बाहर निकले बिना कुछ बन नहीं पाएंगे बच्चे, ये बात फैक्ट है। पर 5 वर्ष तक बालकों को माता पिता परिवार का संरक्षण चाहिए, चाहे 24 घंटे वो घर में चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल माताएं अपने समय को थोड़ा एकांत मिल जाए, हमको थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते। 2.5-3 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितने? 1.5 साल। 1.5 साल के बच्चे। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक बालकों को केवल माता पिता और परिवारी जनों के संग ही रहना चाहिए, 24 घंटे रहना चाहिए।
एक क्षण के लिए भी आपके नेत्रों से दूर नहीं जाना है उसको। मां के हृदय का और बालक के हृदय का एक कनेक्शन रहता है, वो जितने समीप रहते हैं 5 वर्ष तक उतना प्रेम बालक में रहता है। इसलिए आजकल के बच्चे 16 वर्ष के बाद में इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने माता पिता से, परिवार से। वो पढ़े लिखे हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, पर संस्कार शून्य, संस्कार जीरो है उनका। बुरा नहीं मानिएगा, हम अनेक घरों में जाते हैं, बच्चा देखते ही पहचान जाता हूं मैं कि इसमें संस्कार नहीं है। अब तो हमारी कथा में बहुत युवा आने लग गए, प्रयास कर करके उनको संस्कार थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं। पर यहां बैठे इतने लोग, आप लोग गए थे 1.5 साल की उम्र में स्कूल, इसलिए आज तक सनातन से जुड़े हुए हो, आज तक अपने माता पिता की परवाह करते हो, आज तक प्रेम लक्षणा भक्ति का पालन कर रहे हो, सब कर रहे हो। इन बच्चों को आपने 1.5 वर्ष की अवस्था में ही दूर कर दिया। बच्चों को दूर भेजना चाहिए। श्री कृष्ण भी गए हैं, राम भी गए, पर उसकी एक आयु है। प्राथमिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, ये प्राइमरी पहले था ही नहीं। बच्चे का घर ही प्राइमरी स्कूल होता है, उसके माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, यही उसको प्राइमरी शिक्षा देते हैं। लेकिन आजकल सब लोग अपना स्पेस चाहते हैं, इसलिए बच्चों को भेज देते हैं और इसका फिर दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान आपके ऊपर कृपा करे, प्रिया कांजू सरकार खूब चकाचक आपका करे। राधे राधे।